To our YouTube channel. Today we'll discuss about the verb, and you know the very well the definition of verb, and I explained you all the things that is associated with your verb. But and today we'll discuss about the kinds of verb and how many kinds of verb, and we'll study according to your book. And first the kinds of verb is transitive and intransitive. पहले तो हम ट्रांजिटिव पढ़ा थे। ट्रांजिटिव क्या होता है? हम आपको बताएं, जितने भी टीचर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि ट्रांजिटिव वो है जिसमें सकर्मक टेंस में जिस सेंटेंस में कर्म होता है, और जिसमें कर्म ना हो ट्रांजिटिव। मोस्ट ऑफ द टीचर टेल दिस थिंग, कहते हैं, हम सभी को तो नहीं कह सकते लेकिन कहते हैं। ट्रांजिटिव वो है जो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट की डिमांड करता है। इनट्रांजिटिव ठीक उसी को उल्टा, जो ऑब्जेक्ट डिमांड ना करता हो फिर भी एकदम सही मतलब बनाता हो। ये देखिए माई, यहाँ पर हमको लिखना है माई फ्रेंड, मैंने ये गलत लिखा था, माई फ्रेंड हेल्प्स मी। अच्छा ये बताइए, जब कभी भी हेल्प के बारे में बात करते हैं, मैंने बोला आई हेल्प्ड, ओ किसकी हेल्प की भैया? देखो ये हेल्प क्या है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कर रहा है। यू शुड हेल्प, अरे किसकी हेल्प करनी चाहिए? किसकी, यानी यू आर जस्ट रिक्वायरिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो हेल्प है हम सेपरेटली हेल्प को लेते हैं। जब हम सेपरेटली हेल्प को ले लिए, हेल्प आप किसी न किसी की तो करेंगे ना, तो जाहिर बात है एंड यू आर रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, दैट मींस इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई केवल वर्ब ही, केवल एक वर्ब दे, उससे भी आपको पता करना है कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। और भी एग्जांपल सकते हैं, जैसे आपके बुक में यहाँ भी लिखा है कि रवीना सिंग अ सॉन्ग। जब आप सिंग वर्ड उठा लेते हैं, केवल सिंग, ये सिंग है, सिंग मतलब गाना। भाई क्या गाते हैं? व्हाट इज सिंग? अ सॉन्ग देखिए रिक्वायरमेंट कर रहा है ना। जब रिक्वायरमेंट अगर है और इट इज अ मैंडेटरी, इंडिस्पेंसेबल है कि चाहिए तो चाहिए, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ये ट्रांजिटिव सेंटेंस नहीं, ये सिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब है which requires an object, that is called transitive verb, and it is a mandatory to require an object. So that's why we call transitive verb. I hope you understood the very well. If I tell you the definition of intransitive verb, and you will understand very well transitive. I will explain you intransitive, but you will understand transitive. मैं आपको intransitive समझाऊंगा, but आपको समझ में आएगा transitive, क्योंकि यार ठीक इसी का ये उल्टा होता है कि कभी आपने and you studied the transitive verb before 2 minutes. इंट्रांजिटिव क्या होता है? पहले हम यहाँ पे नोट भी लिखा, वो भी पढ़ देते हैं। मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, तकरीबन एक ही ऑब्जेक्ट लेता है मोस्ट। हाउएवर देयर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट, कभी-कभी क्या होता है दो ले लेते हैं ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, लाइक गिव। जैसे गिव एक ऐसा है, मैं समझाता हूँ, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक इनडायरेक्ट लेते हैं और एक डायरेक्ट लेते हैं ना। एक डायरेक्ट लेते हैं और एक इनडायरेक्ट, देयर आर टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो व्हाट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? वी टॉक अबाउट द नॉन लिविंग थिंग, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज अ लिविंग थिंग। सो ऑब्जेक्ट कैन बी categorized into two parts, that is called indirect and direct part, and you know the very well. And how many objects are there? There are two kinds of objects, and you know very well the direct object and indirect object. तो कुछ ऐसे वर्ब हैं, अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है गिव, तो माय डियर मैं आपको ये बता दूं, जब आप गिव की बात करते हैं, जब आप गिव की बात करते हैं, ये गिव, आई हैव अ सिंगल वर्ड गिव, ये गिव। तो गिव का मतलब होता है देना, क्या देना और किसको देना। सिंपल सा फंडा, यही से सोचो, क्या देना, व्हाट डू यू गिव एंड whom do you give, whom you give and what you give, क्या देते हो किसको देते हो। You are just requiring and two object, it means you are requiring two object, that means and first is indirect and second is direct. You are requiring two object, that is called direct and indirect, and I taught you very well what the difference between direct object and indirect object. देखिए, I give you a gift, देखिए भैया क्या दिया आपने? गिफ्ट दिया। किसको दिया? आपको। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई गिव अ गिफ्ट टू यू। When you put this pronoun after a gift,
you will add a preposition that is called to. I give a gift to you. I give a gift to you. Here there are two objects that is called direct and it is called indirect object. So यहाँ पे तो जो हमारा जो मेन इशू ये है, मेन मुद्दा ये है कि जब कभी भी ट्रांजिटिव का मतलब ये रिक्वायर करना, यानी अगर मैं सिंपली बोलूं कि ऐसे पूछूं, मैं सेंटेंस फ्रेम करके ना बोलूं कि गिव क्या है, ये गिव आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। और आगे आ जाए ये सिंग क्या है, ये I asked, तो आस्क का दो चीज होता है, क्या पूछा, what did you ask, क्या पूछा, अच्छा I asked a question, ठीक है ना। अगर मैं ये पूछ लूं किससे पूछा ना, whom did you ask to, आपने किससे पूछा, तो you are just requiring the two objects आ रहा है ना, तो आस्क भी आपका ट्रांजिटिव है। ये ऑब्जेक्ट को देखो रिक्वायर कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट डिमांड कर रहा है। आगे आ जाए ऑफर वर्ड है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू ऑफर करने क्या चाह, क्या ऑफर करो, कुछ तो, एंड यू विल ऑफर समथिंग, कुछ तो ऑफर करोगे, तो जाहिर सी बात है ट्रांजिटिव है, दैट मींस एंड यू आर डिमांडिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब इफ वी टेक it is considered to be an intransitive, sorry not intransitive, transitive verb, ठीक है। अब हम let's move on another topic, another second part, sorry transitive verb, डबल ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है, ये डबल ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया है, नो नीड टू एक्सपेंड मोर, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। इफ आई do all the kinds of exercise, I am just representing everything that is connected with the transitive verb, and you are seeing all the thing what is being taught by me, it is not necessary. If you do by yourself, it is good for you, and I taught you only one or two things being a teacher, and I should teach you two or only three things with the help of you can do all, जिसकी मदद से आप पूरा कर सके। तो पूरा आपको करना है, ना कि मुझे करना है। अब हम आ जाए इंट्रांजिटिव, लेट्स इरेज इट। देखिए हमने क्या बताया, वो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे हैं जो उन पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करते हैं। फिर कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता है, दोनों में शामिल कर सकते हैं। और एक ट्रांजिटिव है, द बॉय, लड़का भाग गया, उसका कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, इसका कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है। द कार स्टॉप्ड, सडनली द कार स्टॉप्ड, so ye stopped and I was talking in English and suddenly I stopped. Somebody will ask me the reason, but it is not जब specific जिसका एकदम से इसका अगर आप जबरदस्ती का मतलब निकालेंगे, क्यों दौड़ा, कहाँ दौड़ा, ये अलग चीज है, दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। सिंपल फंडा ये है, क्या इससे आपको सही मतलब निकल के आ पा रहा है, तो दैट इट इज एन इंट्रांजिटिव। रन में दौड़, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, ठीक, सिंपल था, इसका सही मतलब निकाला। आई ऑलवेज हेल्प, लेकिन अब आप हेल्प के लिए बोलोगे यार आई ऑलवेज हेल्प, आप ये बोलोगे आई ऑलवेज हेल्प द डेस्टिट्यूट, मैं हमेशा गरीबों की हेल्प करता हूँ, तो आप आगे जब हेल्प वर्ड यूज करोगे तो आगे आपको जोड़ना पड़ ही जाता है, ठीक है। तो जिसमें जोड़ना पड़ ही जाता है, इट इज अ कंपल्सन टू ऐड समथिंग जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, बट नो नीड टू ऐड समथिंग दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव, तो आपका इंट्रांजिटिव आ जाता है। जैसे अब जैसे यूज्ड ट्रांजिटिवली एंड यूज्ड इंट्रांजिटिवली, जैसे लिखा द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार। अब जैसे हम आपको यहाँ पे कुछ वर्ब मैंने भी आपको बताया, कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में होते हैं। अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा
हमने आपको दिया है स्टॉप वर्ड। मैंने बोला कि बेटा ये कौन सा वर्ब है बताइए, आपने बोला सर ट्रांजिटिव, बिल्कुल ट्रांजिटिव है। आपने सम ऑफ स्टूडेंट से टू मी सर दिस इज इंट्रांजिटिव, ओह ऑब्वियसली इट्स इंट्रांजिटिव बट इट इज अ वर्ब। लेट्स रीड। मैं बोल रहा हूं द रेन, या बस कर दो, द रेन या बस कर दो स्टॉप। ये बारिश या तो बस रुक गई, ठीक है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस तरीके से ये तो हमने इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं इंट्रांजिटिव कह रहा हूं क्योंकि इसका सेंस इतना ही दे रहा है जो खत्म हो गया सेंटेंस। अब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं द ड्राइवर स्टॉप। अब देखो ड्राइवर ने रोक दिया, व्हाट डिड ही स्टॉप, क्या रोक दिया, बस, ट्रेन, कार। तो इस लहजे से, इस तरीके से ये तो इंट्रांजिटिव हो गया, इस तरीके से इंट्रांजिटिव हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कुछ ट्रांजिटिव और कुछ इंट्रांजिटिव। तो ये रेन द बस स्टॉप्ड, द ड्राइवर स्टॉप, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो इसको कभी कभी हम ट्रांजिटिवली यूज कर लेते हैं और कभी कभी इंट्रांजिटिवली यूज करते हैं और जो दोनों में यूज हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब जो इंट्रांजिटिवली नहीं यूज हो पाते हैं और कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव हैं जो ट्रांजिटिवली नहीं यूज हो पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दोनों में एडजस्ट हो जाते हैं। सो ये था आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिफरेंस बिटवीन, जिसमें ऑब्जेक्ट हो या नो ये अलग मैटर है। तो जो रिक्वायर करता है ऑब्जेक्ट की तो ट्रांजिटिव कहलाता है, जो नहीं रिक्वायर करता है इंट्रांजिटिव कहलाता है। कुछ ऐसे हैं जो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों यूज हो जाते हैं। ओके, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है और आप लोग अपने घर में एक्सरसाइज करेंगे एंड यू डू ऑल द एक्सरसाइज of chapter number 11, and if you have any doubt then you can ask me through WhatsApp, and till then I'll keep on practicing. Okay, thank you so much.